पहले जिनसे सुना था कि दिसंबर तक हो जाएंगे, उनसे अब सुना कि इस साल तो नहीं होगा, वो अब जनवरी कह रहे हैं। हालांकि वन स्टेट वन इलेक्शन के अपने सरकार के विजन पर ही टिके हैं। राजस्थान सरकार की प्रारंभिक तैयारियों में हो रही देरी को देखते हुए साफ है कि रणभेरी 2025 में तो नहीं बजने वाली। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नगरीय निकाय चुनाव, संवैधानिक धड़ों ने स्टैंड क्लियर किए हैं, प्रयास चल रहे हैं, पर फाइनल क्या है? फाइनली क्या है? सिर्फ एक विजन, वन स्टेट वन इलेक्शन। सरकार की ओर से देरी इंटेंशनल है, विपक्ष की बेताबी दिखावटी है, या फिर सिर्फ तैयारी की ही बात है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जयपाल सिंह मंडोता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संदीप कलमानिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रहमतुल्लाह खान मेरे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर लगातार निगाह बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई है, इसलिए मुझे लगा इनसे बेहतर कौन होगा जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। जयपाल भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, अभी तक की परिस्थितियां मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। कांग्रेस ने 3 बातें कही। एक तो यह कहा कि इस साल नहीं होंगे, सच साबित हो गई। उन्होंने कहा कि आपकी इंटेंशन नहीं है, उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और उन्होंने यह कहा कि आप डर रहे हैं। अब क्या है कि उनकी एक बात तो सच साबित हो गई, तो बाकी 2 बातों के सच साबित होने की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ आप हैं, आपने कहा कि हम करवाने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं। आपने कहा, खुद खर्रा साहब ने कहा कि साहब हम दिसंबर तक तो करवा ही देंगे, वो भी हुआ नहीं। मतलब आप जो कह रहे हैं उसका पूरा होने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने जितना बोला वो 100% सच है, क्योंकि आधा तो सच साबित हो गया साहब। देखिए स्वप्निल भाई, हम पहले दिन से इस बात से कृत संकल्प है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये बात सच है, और इसको आप कहीं भी मानिए कि बात सच है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के हितों के लिए हमारा कमिटमेंट था, और कमिटमेंट पे आज भी हम खड़े हैं। क्योंकि चुनाव को कांग्रेस पार्टी कहती है कि डर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पिछले यदि 5-6 महीने में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, चाहे नगर निकाय के हुए हैं, चाहे लोकल बॉडीज के हुए हैं, उनमें 80 चुनावों से ज्यादा, 80 चुनावों में से 80 सीटों में से 59 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो डरने का तो कोई सवाल नहीं, पर वो काम पे मोहर नहीं होता ना दादा। वो तो ये तो देखिए रूटीन में है कि जिसकी सरकार होती है उस तरफ इन चुनावों का रुझान ज्यादा होता है। ये कोई अजीब सी बात नहीं है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। देखिए स्वप्निल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के फायदा का विषय नहीं है, विषय देश का है, पूरे प्रदेश का है कि हम यदि वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं या उसमें कहीं समस्याएं आ रही है तो स्वाभाविक रूप से आनी है, वो आ भी रही है समस्याएं, लेकिन आज भी हम हमारा जो कमिटमेंट है उस पर हम खड़े उतरे हुए हैं कि बिल्कुल हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसके प्रति कमिटेड। पर दादा, ये कैसा वन स्टेट वन इलेक्शन है जो ना विधानसभा चुनाव के पास है, जो ना लोकसभा चुनाव के पास है? अभी भी हम नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनावों की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये किस टाइप का वन स्टेट वन इलेक्शन है? ये तो एक इलेक्शन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये समझिए आप कि वन स्टेट इलेक्शन को भी कुछ हद तक हम एग्जीक्यूट करते हैं या उसमें हम प्रारंभिक सफलता भी हासिल करते हैं, तो पहला प्रदेश ऐसा है जो इसके तरफ बढ़ रहा है और हम उसके प्रति कमिटेड हैं। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी को तो कि डर रहे हैं साहब, नहीं, तो आपका कमिटमेंट कैसे दिखेगा? अगर प्रारंभिक तैयारियों में देरी पर देरी हो रही है तो आपका तो कमिटमेंट ही नहीं दिख रहा आपके विजन के लिए। स्वप्निल भाई, हमें इस बात को समझना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे लीगलिटीज भी है, उनसे भी सरकार को लड़ना है। अभी जैसा कि कोर्ट का फैसला आया उसको भी है, लेकिन सरकार उससे पार पाते हुए हम हमारे निर्णय के प्रति कि जिससे प्रदेश का फायदा हो। अरे लेकिन जयपाल भाई देखिए, कुछ बातें ना जो समझ से परे होती है, मैं आपको बता देता हूं। ओबीसी आयोग कह रहा है कि आंकड़े डेटा एकत्रित करने में 3 माह लगेंगे, यानी उनका काम दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो पाएगा। तो अभी तक कोई आंकड़े नहीं थे क्या? कोई स्टडी नहीं थी क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वार्ड पुनर्गठन सीमांकन का काम हो चुका है, अधिसूचना जारी होनी है, वो भी नहीं हो रही, वो भी तो नहीं हो रही। हम आपके कमिटमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए ये सवाल आता है कि कहीं आप डरे हुए तो नहीं है, कहीं आपकी मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की, क्या है? स्वप्निल भाई, जब हम प्रदेश के हितों की बात करते हैं, 8 करोड़ लोगों के हितों की बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं उसमें लीगलिटीज आती हैं, और वो हमें पहले से पता था। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जब ओबीसी कमीशन का डाटा आना है हमारे पास में, उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब मानिए कि आप दिसंबर 2025 या जनवरी या फरवरी 2026, तो यदि वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो यदि थोड़ी बहुत कहीं समस्या आती है, लेकिन हम हमारे उस कमिटमेंट के प्रति है
कि आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये कमिटमेंट है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, उसमें जो भी समस्या है उनको दूर करेंगे। हो सकता है दिसंबर में नहीं होगी, जनवरी में हो जाए, पहले दिन से फरवरी में क्यों हो नहीं जाए, लगे? लेकिन प्रारंभिक प्रदेश के देखिए, हितों के लिए प्रारंभिक थोड़ी बहुत तैयारियों में समस्या की देरी सामना है, करनी पड़ी तो करनी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार होगी। ओबीसी आयोग ये कह रहा है कि उसको दिसंबर का पहला सप्ताह चाहिए और इसके बाद भी चुनाव की तैयारियों के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, संदीप कलवानिया जी आपके पास आ रहा हूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है अब कि जनवरी में भी हो ही जाएंगे। हो सकता है फरवरी में हो सकता है मार्च में हो। आपको क्या लगता है कब होंगे? संदीप कलवानिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। पीसीआर संदीप कलवानिया जी की आवाज, संदीप जी कुछ आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, नेटवर्क की समस्या, इस वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। संदीप जी आप एक बार फिर से इस ऐप से निकलकर दोबारा ज्वाइन कीजिए। तब तक रहमतुल्लाह खान, अब अभी परिस्थितियां क्या है? अभी परिस्थितियां ये हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में 196 निकायों के चुनाव हुए, उनमें से 49 और बाकी नवगठित निकायों में प्रशासक नियुक्त हैं। अब दिसंबर तक 56 की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब उनके बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी वहां पर भी प्रशासक के हाथों में जिम्मेदारी सौंपनी है। और चुनाव अगर जनवरी में नहीं हुए, फरवरी या मार्च तक खींचे, तो सभी 196 निकायों में शहरी सरकार नहीं रहेगी। देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन की जो राह है वो सरकार के लिए आसान है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया और जानकारी भी है कि दिसंबर तक जो है ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। जब तक रिपोर्ट नहीं देगा तब तक आगे राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। नंबर एक बात। नहीं, पर राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। दिसंबर तक कहाँ होगी? जब वो मतदाता जब नवंबर तक, 10 नवंबर तक। खैर ठीक है, हाँ अपनी बात क्योंकि देखिए परिसीमन जब तक सरकार अधिसूचना जारी नहीं करेगी तब तक परिसीमन नहीं होगा। और परिसीमन की अधिसूचना जारी करने के बाद मतदाता सूचियों जो है उसके लिए कम से कम इनको 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग को। रही बात ओबीसी आयोग की, तो ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद में जो है कौन से वार्ड में किस आधार पर जो चुनाव होंगे उसकी तैयारियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ये रही। अब ये इसको कम से कम, हालांकि अभी जो खर्रा जी ने जो झाबर सिंह खर्रा यूडीएच में उन्होंने पहले भी बयान दिया था हम दिसंबर कराएंगे, फिर हमने किया 2026 में कराएंगे। 2026 तो लंबा चौड़ा, लेकिन अभी फिलहाल जो है जनवरी फरवरी की बात करें, लेकिन जनवरी फरवरी में मुश्किल हो सकता है फरवरी में हो या फिर फरवरी के एंड में जो है चुनाव हो। निकाय चुनाव राज्य सरकार के लिए करवाना आसान है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना बेहद मुश्किल है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत राज चुनाव में, क्योंकि मैं इसको तह तक देखता हूं, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग लगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में अगर नगरीय निकाय हो भी जाते हैं तो पंचायत चुनाव उसके साथ तो नहीं हो रहा, नहीं होंगे। और ऐसे में ये सवाल बना हुआ है फिर ये किस तरह का वन स्टेट वन इलेक्शन? तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, देखिए इससे अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। वन स्टेट वन इलेक्शन का मतलब यह है कि आप नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लगातार 2-3 महीने के अंदर अंदर सारे चुनाव करवा लो, तब तो आग हो गए वन स्टेट वन इलेक्शन। जब आप एक चुनाव कुछ आप जनवरी फरवरी में करा रहे हो, दूसरे आप मई जून जुलाई में करवा रहे हो, फिर कुछ पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल 27 में पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप उसको पहले कैसे करवाएंगे? अगर आप बोर्ड वहां का भंग करते हैं तो वो हाईकोर्ट में चले जाएंगे। और संवैधानिक बाधा हटाने के लिए आपने संवैधानिक किया बाधा क्या? हटाने की कानूनी प्रक्रिया राय भी लेनी होगी। अभी सरकार राय ले रही है कि हमको आगे आखिर क्या करना, क्योंकि अभी पंचायतों का पुनर्गठन का परिसीमन वो भी नहीं हुआ है, निकायों को परिसीमन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में 300 से ज्यादा पंचायतों का जो मामला अटका हुआ, अभी वो फैसला सुरक्षित है, अभी भी उसका जो है अभी फैसला सामने नहीं आया। उसके बाद परिसीमन होगा पंचायत राज पुनर्गठन का, उसके बाद 3 महीने मतदाता सूची बनने में लग जाएगी। ये टेक्निकली बातें हैं जो आगे आने वाली है। तो ऐसा सोचा जाए कि पंचायत जो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है वो जून या जुलाई में, अंदर खाने में हालांकि कुछ सूत्र यही बता रहे हैं कि जून या जुलाई में वो हो सकते हैं, या मई जून के आसपास ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। उसके बाद में जाकर के पंचायत राज संस्थाएं जैसे जिला प्रमुख, पंचायत समितियों और जिला प्रमुख के चुनाव होंगे, तो वो होंगे बाद में, यानी कि 2026 के एंड में
26 के एंड में वैसे नहीं नहीं, होगा। वो संसाधन ही 2027 नहीं में है। कार्यकाल इतने है। तो EVMs ही नहीं है संसाधन कि इन दोनों EVM चुनावों को मशीनें साथ में नहीं, करा स्टाफ सकें। नहीं है। हाँ। सारा इतना कानून प्रक्रिया है उसकी, जो कानून व्यवस्था भी चाहिए। ठीक है। उसके लिए भी। संदीप करवानिया, क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल संदीप जी, अब मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा था कि अब जनवरी कह रही है सरकार, और आपको लगता है जनवरी में हो जाएंगे, या आपके हिसाब से कब होंगे, या आपको अब लगता है कि चुनाव ही नहीं होंगे? क्या लग रहा है आपको? सुनील जी, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार चुनाव करानी नहीं चाहती, चाहे पंचायत चुनाव चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो। देखिए, पहले मैं आपको संवैधानिक प्रावधान बताऊं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू में और के में स्पष्ट प्रावधान है, ई में, कि आपको 5 साल बाद में चुनाव कराने होंगे। हाँ। अगर कोई भी पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन या परिसीमन करवाया जाता है तो आपको 6 महीने पहले उसके पुनर्गठन और परिसीमन की तैयारी करनी होती है। हमने चुनाव करवाए थे जनवरी 2020 में, उसके बाद में अब चुनाव ड्यू हो रहा था जनवरी 2025 में, मगर इन्होंने प्रशासक लगा दिए। पहले तो जब इन्होंने ये बात कही कि हम पुनर्गठन का काम नहीं कर पाए, हम मई जून तक चुनाव करवा देंगे, तो उसमें भी ये फेल रहे, उसमें भी ये मुकर गए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अब सितंबर अक्टूबर में तो 100% करवा देंगे, ये जाबर सिंह खर्रा जी ने इन्होंने बयान दिया था। और अभी रिसेंट ही बयान दिया था जब हाई कोर्ट का एकल पीठ का जजमेंट आया था, उसमें कहा था कि हम तो खुद ही दिसंबर में चुनाव करा रहे हैं। अब इन्होंने यू टर्न कर लिया, अब ये कह रहे हैं कि हम 2026 में कराएं। तो निश्चित रूप से आप देखें, ये गुमराह करने वाली सरकार है, जनता लेकिन ये को यू टर्न नहीं करने है, वाली सरकार है। लेकिन ये यू टर्न नहीं है, तैयारियों में देरी वेरी हो सकती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जानबूझ के इन संवैधानिक संस्थाओं को, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, उनको टालना चाह रही है, उनको कमजोर करने का काम कर रही है। उसका हासिल क्या होगा? आप जब आप इतने भविष्यवक्ता बन ही रहे हैं, आप जब इतनी भविष्यवाणियां कर ही रहे हैं, तो इसका हासिल क्या होगा? थोड़ा सा संदीप भाई ये भी मुझे समझाइए। आपको ये भी बता दूं, इन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे जनता से, इन्होंने कहा था पेपर लीक माफियाओं को हम, बड़े मगरमच्छों को हम पकड़ेंगे, शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे। पूरे मामलों में जितने भी वादे किए थे उनमें सब में फैले, और इनको हार इनका सामने करना पड़ रहा है। नहीं, पर कहां हार का सामना करना पड़ रहा है? लोकसभा चुनाव में आपसे ज्यादा ही सीटें जीती, उपचुनाव में आप तो जीत को तरस गए। वोट चोर के आधार पर चुनाव जीते, ये तो हमारे राहुल गांधी ने तो प्रमाणित कर दिया है। आप देखें, अभी जयपुर में उपचुनाव हुआ, पार्षद का भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रही है। नहीं, लेकिन संदीप भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, रहमतुल्लाह खान पूछना चाह रहे हैं। संदीप भाई 2 सेकंड, एक इंटरेस्टिंग सवाल है परिसीमन से जुड़ा हुआ। सुनिए तो सही संदीप भाई, ना संदीप जी 2 मिनट, ठीक है। संदीप जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, रहमतुल्लाह खान उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो आपसे सीधा पूछना चाहते हैं। रहमत, संदीप जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने जनता को यह बताने के लिए क्या किया कि परिसीमन सरकार करा रही है, देर हो गई है और समय पर चुनाव नहीं करवा पाई? ये जनता में कहां तक कांग्रेस ने अपने विपक्ष का कौन सा जो मजबूत स्तंभ दिखाया है? मुझे बताओ, कहां तक ग्राउंड लेवल पे गई है? आपको मैं बताऊं रहमतुल्लाह जी, हमने अभी विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया, उस ग्राउंड पे कहां गए? विधानसभा छोड़ो, विधानसभा तो ग्राउंड पे आप मेरा जवाब तो सुने, आप तो तुरंत ही एक दो चाहिए, यस नहीं हो सकता। आप उसके बाद आप ग्राउंड पे मुझे बताइए, आप ग्राउंड पे कहां गए? आप विधानसभा छोड़ो, रैली निकाली थी। अगर आप कांग्रेस कवर करते हैं तो आप देखें, अभी आपने रैली जयपुर में निकाली, राजस्थान बहुत बड़ा है, 7 करोड़ जनसंख्या है। हमने स्वराज बचाओ के नाम से रैली निकाली थी, ठीक है, और पूरे हर जिला मुख्यालय पे रैली निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही नहीं, मैं आपको दूसरी बात और बताऊं, हम सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जनहित याचिका लगा रखी है, ठीक है, फैसला। ठीक है। अब मैं संदीप भाई आपको रोक रहा हूँ, जयपाल सिंह मांडोता से मेरा सवाल है, मैं आपको रोक रहा हूँ संदीप भाई। संदीप भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। जयपाल सिंह मांडोता, मेरा आपसे सवाल है, देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, जब हम आपसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सुनते हैं तो हमें यह सुनाई देता है कि साहब लोकसभा चुनाव होगा और 100 दिन बाद विधानसभा चुनाव, वो भी 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हुआ, 100 दिन का गैप है। अभी हमको यह सुनाई दे रहा है कि नगरीय निकाय तो साहब जनवरी में हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि साहब ये जो गांव की सरकार चुनने की बारी है वो आगे कहीं पर आए, जून जुलाई। और अगर आप अपने वादों के ट्रैक पर जिस तरीके से अभी तक खरे उतरे हैं उसके हिसाब से तो वो भी हो सकता है अगस्त के पार ही चले जाए। तो मैं ये कह रहा हूं, ये कहीं से भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ जाना नहीं हुआ। आप नहीं कर पाए, आपने ठीक है गैप कम कर लिया होगा, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको दरअसल समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जो विजन रखा है उसमें हम करें क्या, और या फिर आप वही चालाकी करना चाहते हैं जो कभी गहलोत सरकार में हुई थी।
हम ऐसे वार्ड बना लें जिसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो जाए, मुसलमानों की कम हो जाए, ताकि हमको बेनिफिट मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा जगह हम आ जाएं, और वो ऐसा पेच फंस रहा है कि उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर इस गणित में फंसे तो बात अलग है। देखिए स्वप्निल भाई, जब आप बड़ा काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारी दिक्कतें, रेगुलेटरीज वो आती है, कानूनन प्रावधान है बहुत सारे, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। मगर सरकार की जो मंशा है बिल्कुल साफ है कि यदि हम इन चुनाव में पंचायती राज नगर निकायों की यदि एक साथ यदि वन नेशन वन इलेक्शन तो बात अलग है, हम वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जो बात कर रहा है, और हम उसकी तरह यदि 50% 60% भी बढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रदेश लेकिन जयपाल भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वन स्टेट वन इलेक्शन बाकी के बीजेपी शासित राज्यों ने भी सोचा हो, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि नहीं साहब इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है, छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। नहीं, स्वप्निल भाई, किसी समस्या को यदि शुरुआत में समस्या बोल के यदि हम छोड़ दें तो ये तो राजस्थान अपने आप में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजस्थान प्रदेश इस पे कुछ वर्किंग कर रहा है और इस पे प्रैक्टिस करके इसको एग्जीक्यूशन करें। इसका अब नहीं, लेकिन आपको सुन के कोई और बीजेपी शासित राज्य ने ये क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सरकार राजस्थान में फरवरी 2020 में शुरू करती है और 2021 नहीं, दो सेकंड। जैसे असम ने यूसीसी किया तो उत्तराखंड ने सोचा यूसीसी करेंगे, फिर यूपी ने भी सोचा। ठीक वैसे ही धर्मांतरण का कानून आया तो एक राज्य ने सोचा, दूसरे ने सोचा, तीसरे ने भी किया। मैं ये कह रहा हूं कि आपका आइडिया इतना ब्रिलियंट है तो फिर बाकी के बीजेपी शासित राज्यों से क्यों इस तरह का बयान नहीं आया कि जैसा राजस्थान में हुआ है अब हम भी उस तरफ दिशा में दौड़ने वाले हैं? ये नहीं हो रहा। देखिए, हाँ, नहीं, मैं तो राजस्थान नहीं, मैं स्टेट की बात नहीं करता हूं, मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हूं, और उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी चाहे वो राजस्थान प्रदेश की हो चाहे इस केंद्र की हो, इस बारे में हम सोचते हैं कि देश का भला जिसमें हो वो काम हमें करना चाहिए। सोचने में क्या है सर, देश का भला तो मैं भी सोच रहा हूं बैठ के, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मैं सिर्फ सवाल ही पूछ सकता हूं। देखिए, देश का भला तो मैं भी सोच रहा हूं इधर इस कुर्सी पर बैठकर, और पर मेरे पास सिर्फ सवाल है, मैं उस पर इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा क्या? राजस्थान सरकार ने ऑफिशियली सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लिखा है? अगर लिखा है तो किस तारीख पे लिखा गया है और उस पर सेंटर ने क्या लिखकर भेजा है? दो बिलाए उन दोनों बिलों का विरोध कर रहे हैं, उन दोनों बिलों के पक्ष में नहीं है, वो उनको मांग को लेकर प्रवर समिति में भेजा। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। जयपाल भाई मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान सरकार को अब तक ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतनी समझदार तो हर सरकारें होती हैं कि उनको ये पता है कि कहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्या किस तारीख को आपने सेंटर को लिखा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए? उस पर सेंटर ने क्या रेस्पॉन्स दिया? हाल ही में एक सत्र खत्म हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ हो सकता था, नहीं हुआ, क्यों? स्वप्निल भाई, सेंटर की यदि बात करें तो सेंटर में वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी वहां पे बिल पास है। अब उसकी प्रैक्टिस को लेके यदि प्रदेश में कोई प्रयास हो रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें बुराई क्या है? अरे अमेंडमेंट कहां है भाई? अमेंडमेंट चाहिए आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कहां है? बिल्कुल, वो अमेंडमेंट यदि चाहिए तो यदि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है। अरे तो दादा, यदि चाहिए मतलब अभी कौन सी पढ़ाई करनी है? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो अभी कॉमन हो चुका है कि हाँ भाई अमेंडमेंट चाहिए। देखिए स्वप्निल भाई, यदि किसी भी चीज की लीगलिटीज यदि चाहिए इसके लिए तो स्टेट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसके लिए मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो प्रयास पूरी तरह मैं समझता हूं सरकार कर रही है और उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ठीक है, संदीप कलवानिया जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं तो मैं इसीलिए मैं आपसे एक छोटा सा ये बात जानना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा या नहीं, हाँ या ना? देखिए, निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और इसके लिए इनको बाकायदा करवाना चाहिए था। 243 ई में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव होंगे और 43। तो अब मेरा सवाल संदीप भाई ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो कांग्रेस साथ देगी या नहीं देगी? 73वें संविधान संशोधन में बाकायदा इनमें बाध्यताएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, संविधान में बाकायदा व्यवस्थाएं दी गई। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि अगर इनकी ये सोच थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की बात, तो इन्होंने कौन सा कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लेके आए, कोई विधानसभा में कोई प्रस्ताव लेके आए, कोई कानून में संशोधन करवाया? मैंने पूछा तो मात्र बयानबाजी, मात्र और मात्र बयानबाजी से। लेकिन संदीप भाई, अब मैं कांग्रेस के माइंडसेट को समझना चाहता हूं। नहीं, सुनिए संदीप भाई, अब मैं कांग्रेस के माइंडसेट को समझना चाहता हूं। वन स्टेट वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन से क्या कांग्रेस इसलिए डर रही है क्योंकि अगर एक साथ चुनाव हो गए तो कांग्रेस की बुरी गत बन जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चुंबकीय नेतृत्व नहीं है जो वोट को खींच सके।
हम ना स्वप्निल जी, या आप अपने मनगढ़ंत बातें हैं, हम लगातार कह रहे हैं अगर वन स्टेट वन इलेक्शन अगर ये कराना चाह रहे हैं तो उनकी बाध्यताओं को तो पूरा कीजिए। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं, आप वन स्टेट वन इलेक्शन चाहते हैं या नहीं? आप वन स्टेट वन इलेक्शन चाहते हैं या नहीं? हम चाहते हैं कानून सम्मत काम करवाना। अरे कानून सम्मत तो अमेंडमेंट से हो जाएगा भाई, कानून सम्मत तो अमेंडमेंट से हो जाएगा। सत्ता में है, करवाए ना तो आप उसमें साथ दोगे या नहीं? मना क्यों कर रहे हैं? अरे तो आप उसमें साथ दोगे या नहीं? आप एक बताओ, हमने मना कब किया? हम तो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। संविधान भाई संदीप भाई सुनिए, संविधान के हिसाब से कौन सी सरकारें चली हैं? संविधान जब भी अमेंडमेंट आया उतनी बार संविधान के खिलाफ सरकारें चली हैं और संविधान को अपने हिसाब से बदल दिया है। ना आपने भी किया है। इनकी आप देखो, एक भी प्रस्ताव इन्होंने अपनी कैबिनेट में रखा हो या नहीं रखा, विधानसभा में कोई प्रस्ताव भेजा हो तो बताएं। अरे पर संदीप भाई सुनिए संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो कांग्रेस साथ देगी या नहीं देगी? हम कह रहे हैं हम तो संविधान का साथ देंगे, कानून का साथ देंगे, लेके तो आए ना, ये करें तो सही। हाँ। आप ये करें तो सही ना। ये हम तो आज भी हम कह रहे हैं हम संविधान की दुआएं। ये तो रास्ते से ये हो गया ना कि भाई मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। उठा रहे हैं आप कह रहे हो कि मैं हम अपना रास्ता निकालेंगे। अरे भाई वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए अगर संवैधानिक बदलाव होते हैं तो आप साथ दोगे या नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो आप डर रहे हो। लेके आ रहे हैं, जो इतना अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इतने लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी लेके आना चाहिए इनको। अगर ये करना चाह रहे हैं, इनकी मंशा है तो करना चाहिए इनको। मगर ये गुमराह करने की नीति है, इनको भ्रमित करने की नीति है। ठीक है, चुनावी हार। ठीक है, अब वस्तुस्थिति क्या कहती है? रहमत, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है? मैं जहां तक देख पा रहा हूं सिर्फ वार्ड पुनर्गठन और सीमांकन का काम हुआ है नगरीय निकायों के लिए। ग्राम पंचायतों के लिए वो हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में तो नहीं है। देखिए कागजों में हुआ है वो नहीं हुआ है। देखिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन को लेकर के जो राज्य स्तरीय फाइलें हैं वो उन्होंने कहा है कि तैयार है, जबकि ऐसा कोई बयान आधिकारिक नहीं आया। लेकिन करीब 300 से ज़्यादा ग्राम पंचायत ऐसी है जिनका फैसला अभी सुरक्षित रखा हुआ है हाईकोर्ट में। जब वो हाईकोर्ट फैसला करेगी क्या उन पंचायतों को वापस से क्या किया जाए, हालांकि अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही है कि लगभग सरकार के पक्ष में फैसला है। और ये सब पुरानी जनगणना के हिसाब से हो रहा है, अभी तो हम नहीं पुरानी जनगणना के अनुसार हो रहा है ये सब कुछ। अगर ये हाईकोर्ट फैसला देती है, परिसीमन होता है, उसके बाद में जो परिसीमन की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी वो कब करेगी ये सरकार अपने हिसाब से देखेगी कि हमको यानी कि चुनाव कब करवाने। क्योंकि अगर परिसीमन के लिए अधिसूचना जारी करती है तो प्रदेश भर में जो विरोध होगा, विपक्ष का भी विरोध होगा, कई विपक्ष के जो संबंधित का विरोध होता रहे, लेकिन वो अपने विरोध पे टिक पाते हैं या नहीं ये अलग बात है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात इसमें ये है कि कई लोग कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसी संभावना हो सकता है किसी प्रकार से कब सरकार परिसीमन करती है, उसका अधिसूचना कब जारी करती है। हालांकि सरकार अंदर खाने में सूचना आ रही है कि लगभग ये परिसीमन का जो काम है वो पूरा है। अगर पूरा हुआ है तो ठीक है, तो ओबीसी आयोग इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओबीसी आयोग ने कहा है कि हमारा 2 महीने जो रिपोर्ट बनाने में लगेगा। 3 महीने हाँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आयोग का गठन हुआ है और उसके बाद में सदस्य भी बनाए गए हैं, 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है। अब वो रिपोर्ट तैयार करेगी, ओबीसी कितनी जनसंख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी पिछली जनसंख्या के अनुसार, उसके बाद में रिपोर्ट देगी राज्य निर्वाचन आयोग को। उसके बाद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग मतदान जो है चुनाव प्रक्रिया जो है शुरू करेगी। अब कल जो 17 तारीख, आज 15 कल 16 और 16-17 को जो है वर्तमान के जो आयुक्त है उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। अब नए जो आयुक्त आएंगे उनका कब जो है उनकी नियुक्ति होगी। एग्जैक्टली ये सबसे बड़े सवाल। एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पर आने ही वाला था, मैंने इसको क्लोजिंग के लिए रखा था। अच्छा हुआ रहमत आपने बोल दिया। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि प्रबंध आधा है, इस साल का इरादा था, अब वो तो हो नहीं रहा। तो खर्रा ने कह दिया खरी खरी, अब इलेक्शन इन जनवरी या फिर फरवरी या उससे आगे बढ़ते हैं, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।